हाउ आर यू ऑल? बिफोर वी प्रोसीड द चैप्टर, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव लॉन्च्ड अ वेबसाइट एंड कोई भी आपको डाउट होता है, आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हो पाते कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, या फिर डाउट आपका कुछ ऐसा होता है कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको अच्छे से, तो मैं आपको यहाँ पे डाउट के लिए एक मैंने वेबसाइट बनाई है। तो इसके अंदर आपको नीचे जाना है। ये आपको जो इस वेबसाइट का है साइट, उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जाओगे आपको दिखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे अपना नाम डालो, ईमेल डालो, डाउट डालो और मेरे को भेज दो। ठीक है, एंड यू विल गेट द वीडियो सून। थैंक यू। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये जो नोट्स है इनका लिंक मैं डाल दूंगी। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले एक कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपसे डेटा एक्सेप्ट करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उसको प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग चिप्स लगी होती है उसके थ्रू, और जो अलग अलग और भी छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो उसको प्रोसेस करता है, उसको जनरेट करता है एज अ रिजल्ट, और हमको आउटपुट के थ्रू सेंड करता है। ये फिगर है जहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस है। तो जब भी मैं इनपुट कर रही हूँ, इनपुट डिवाइस के थ्रू कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है? मेरा कीबोर्ड। मेरा कीबोर्ड है मेरा इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब फिर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। कितने कितने डिवाइसेस है? प्राइमरी मेमोरी पे जा रहा है, कंट्रोल यूनिट पे जा रहा है, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे जा रहा है, देन इट्स गोइंग टू फिर से जा रहा है। ये आपको ऐसे तब लर्न होंगे जब यू विल गेट टू नो देयर डेफिनेशंस। फिर हमको आउटपुट दे रहा है। तो चलिए इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पहले में आता है सीपीयू। एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, यूजुअली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है, और सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट सारे सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको मिल रहा है डेटा। ठीक है, अब डेटा आपको जो चाहिए आपको, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, वो करता है, उसका एग्जीक्यूशन सीयू करता है। जैसे कि यहाँ पे सी पहले आ रहा है, फिर ई बाद में आ रहा है, फिर एन आ रहा है। ये सीक्वेंशियल फॉर्म में जो आपको डेटा मिल रहा है वो कंट्रोल यूनिट हैंडल कर रहा है। अरिथमेटिक और लॉजिकल सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, वो एएलयू करता है। समझ में आया होगा। देन वी हैव इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस थ्रू विच सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर टर्म डैश। मतलब हम सिग्नल को भेज रहे हैं किसके थ्रू? हम किसके थ्रू भेज रहे हैं? थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और हमको सिग्नल मिल रहे हैं कंप्यूटर से थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि डेटा को रिसीव करते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले। ठीक है, तो मतलब जो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके अंदर भी जो आपको डेटा मिल रहा है ना, वो आपको किसके थ्रू मिल रहा है? जो काम करने लग रहे हैं ये हमारे डिवाइसेस, उसके थ्रू आपको डेटा मिल रहा है। और आपको मॉनिटर, जो मॉनिटर मेरी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, प्रिंटर, स्पीकर, उसके थ्रू आपको मिलने लग रहा है। हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स। लेकिन आजकल 3D प्रिंटर ज़्यादा फेमस है। Now we have computer memory.
कंप्यूटर मेमोरी। ऑलराइट, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा। अगर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी को स्टोर नहीं करेगा तो हमको जो मिलने लग रहा है आउटपुट वगैरह वो कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि जब वो हमारे इनपुट को सेव करेगा तभी तो आउटपुट देगा। तो डेटा का स्टोर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड instructions for processing, there are two main types of memory: primary memory and secondary memory. Primary memory, also called main memory, program and data are loaded into primary memory before processing. Processing से पहले, this part, प्रोसेसिंग से पहले सबसे पहले डेटा आता है प्राइमरी मेमोरी के पास। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के पास आता है और उसके अंदर डेटा और या फिर प्रोग्राम लोड हो जाता है उसके अंदर। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो रैम होता है और एक रोम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट होती है। क्यों होती है कि अगर, इसलिए होता है टेम्परेरी कि अगर डेटा जो है वो वाइप हो जाएगा, अगर पावर चली गई, इंटरनेट चला गया या फिर बैटरी चली गई आपके उसकी लैपटॉप की, तो ये डेटा आपको फिर से दोबारा नहीं मिल सकता। और ये अगर पावर चली जाती है तो रोम के अंदर आपका डेटा सेव रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। मतलब आपके जो भी आपको फ्यूचर के लिए यूज करना है तो उसके लिए आप ये मेमोरी यूज करते हो। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसके अंदर कंटेंट सेव रहता है, जस्ट एज इन केस ऑफ रो। has larger and store capacity than primary. प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, लेकिन ये स्लोअर होती है और चीपर होती है दैन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी याद करो क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। एंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव और ये सी डी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, सीडी के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, मूवीज वगैरह भी है। सी दैट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स ताकि वो अपने डेटा को स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके। जैसे कि ये सी भी है ना यहाँ पे, तो सी के भी ये बाइनरी डिजिट्स होगी, जैसे 1 0 0 0 1 1, ऐसे करके इसकी भी कुछ होगी बाइनरी डिजिट्स, वी डोंट नो। तो इस तरह से क्या करता है वो, कोडिंग इस तरह लिखता है बाइनरी में, और हमको सी फिर ओ के अलग लिखता है, फिर एम के अलग लिखता है, अलग अलग बाइनरी डिजिट्स को लिख के वो हमको आउटपुट देता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है, अगर हम बोले इसके बारे में। आर कॉल्ड बिट्स, इनको बिट्स कहा जाता है, इनकी बेसिक बाइनरी डिजिट्स 0 और 1, इनको बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जो ये बेसिक यूनिट है इनको हम बिट्स कहते हैं। 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल, 4 बिट का वर्ड निबल होता है। 4 बिट का वर्ड का मतलब क्या है कि 1001, इसको निबल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ निबल कैसे की, ये रहे, सो सॉरी, निबल के ये अभी मैंने 4 बोला था ना। एंड जो 2 निबल वर्ड होते हैं, यानी कि एक निबल प्लस एक निबल, ये हमको 8 डिजिट का नंबर देते हैं, 8 डिजिट का वो देते हैं, वर्ड देते हैं, और इसको हम कहते हैं बाइट। ठीक है, तो बस जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि 0 और 1 वो होते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, और अगर 0 1 ये अगर 4 बार आने लग रहा है तो इनको हम बिट कहते हैं, बिट्स बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं बिट्स का 2 गुना कर दूं तो मुझे मिलता है बाइट। ठीक है, ऐसे समझ लो, छोटी सी बिट लेना, लिटिल बिट सुना, लिटिल बिट तो छोटा होगा, और मैं बड़ी सी बाइट ले रही हूँ तो उसका बाइट समझ लो। ठीक है, नाउ वी हैव दिस table is important
अब इसको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। के एम जी टी पी ई जेड वाई। चलो याद करते हैं इसको। वो कोई गाना है या फिर कोई मूवी है, मैंने देखा नहीं हुआ लेकिन सुना हुआ है। कोई मिल गया, जिसके अंदर शायद कोई एलियन टाइप आता है। तो के फॉर कोई मिल गया, टी फॉर तेरा, पी फॉर पत्ता, ठीक है, तेरा पत्ता कट गया, ऐसा करके कर सकते हो। लेकिन टीपी तेरा पत्ता, ई जेड वाई, ई जेड वाई को ऐसे याद कर लो, पी के बाद ई आ रहा है, ठीक है, और फिर जेड से पहले, सॉरी वाई से पहले जेड आ रहा है। इसको इस तरह से याद कर सकते हो, 1024। ये कैसे याद करना है? ओहो, 2 की पावर 10 is 1024। Now come on to the next topic, data transfer between memory and CPU। डेटा मतलब ये है कि डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है मेमोरी और सीपीयू के बीच में। दिस बेसिकली इस प्रोसेस को हम अब गहराइयों में जानेंगे। डेटा का ट्रांसफर, डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। तो जो फिजिकल वायर होती है उनको हम बस बोलते हैं। 3 टाइप्स की बसेस होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। पढ़ते हैं चलिए। तो फिर से पढ़ते हैं। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और उन फिजिकल वायर्स को, फिजिकल वायर्स यानी कि आपने एक बार तो देखा ही होगा, मूवी में देख लिया, कहीं भी देख लिया, जब आप कंप्यूटर को ब्रेक करते हो उसके अंदर आपको वायर्स दिखती है, उन वायर्स को ही हम बसेस बोलते हैं, ठीक है। डेटा बस यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डेटा बस डेटा को ट्रांसफर करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। एड्रेस buses transfer address between CPU and main memory। CPU ऑन करते हैं CPU से, फिर उसके बाद मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जाता है। कैसे? ये देखो, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, CPU, ठीक है, CPU से कहाँ जा रहा है? प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। तो ट्रांसफर किसका हो रहा है? डेटा का, सॉरी एड्रेस का हो रहा है बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल बस इज important। Control bus to communicate control signals between different components of a computer. A CPU may require to read data from main memory or write data to main memory. A data bus is bidirectional, but control buses and rest buses are unidirectional। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो कंट्रोल बस होती है ना, वो एक मीडियम होती है। ओके, आई एम सॉरी, वी वर ऑन कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या करती है कि पहले तो ये देख लो कि बाकी जो दोनों है, डेटा बस है हमारी और एक एड्रेस बस है, ये दोनों यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती है। वेयर एज जो कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल बस जो होती है वो बाय डायरेक्शन होती है, मतलब उसकी 2 डायरेक्शन होती है, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। नाउ तो ये क्या करते हैं? कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स। बेसिकली ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, ठीक है, जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल करती है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उसके उसके क्या करती है? उसको
सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं कि किसके अंदर कौन से ये कंपोनेंट्स के अंदर कौन से सिग्नल जाने चाहिए, कहाँ से जाने चाहिए। थ्रू द वायर्स जा रहे हैं ना, तो बेसिकली वो ये कम्युनिकेट करती है। तो कंट्रोल बस कम्युनिकेट कंट्रोल्स कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये होती है बाय डायरेक्शनल। और ये सीपीयू में रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी कौन सी थी? प्राइमरी मेमोरी। यानी कि सीपीयू को डेटा को रीड करने के लिए या फिर डेटा को चेंज करने के लिए, राइट लिखा है ना, या फिर डेटा को राइट करने के लिए वो प्राइमरी मेमोरीज में जा सकता है। देन वी हैव माइक्रो प्रोसेसर्स। Microprocessors, a processor which is implemented on single microchip is called microprocessor। मतलब सीपीयू की वो एक सिंगल सी चिप हो गई, एक टाइप ऑफ वो वो चिप, सिंगल माइक्रो चिप जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। अ प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को प्रोसेसर बोल के ही कह रहे हैं कि विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन सिंगल microchip is called microprocessor. It is a small sized electronic component inside a computer that carries out various tasks involved in data processing as well as arithmetic and लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर, जो कि क्या कैरी करता है? वेरियस टास्क को कैरी आउट कर रहा है। वो टास्क कौन से हैं? वो टास्क इन्वॉल्व करते हैं डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। और आगे का जो है वर्ड साइज, मेमोरी साइज, ये आपको बाद में इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय। वन मोर थिंग, इसके नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।